जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। कल आपका 28 अगस्त को एग्ज़ाम होना है और कल के लिए एक बेहतरीन वीडियो को लेकर के आए हुए हैं और ये आपका रिकॉर्डेड क्लास है। पूरे क्लास को देखेंगे जो कि टोटल आपका जो है बिहार स्पेशल जितने भी जीके है सारे जीके को बिहार स्पेशल को जो है कवर करने वाले हैं। और एक क्लास जो है कल आपका लाइव हुआ था और लाइव क्लास में हम लोग जो है टोटल क्वेश्चन को कवर किए थे और आज आपका जो है रिकॉर्डेड क्लास है और इस क्लास को आपको जो है पूरा देखना है, ठीक है। और इस क्लास को यदि दोनों को आप लोग अटेंड कर लेते हैं तो बिहार जीके से जितने भी रिलेटेड सवाल आएगा एक भी क्वेश्चन आपसे जो है बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। और सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और थोड़ा इस वीडियो को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए आज का देखेंगे कि जो आपके द्वारा बताया गया कि सर जो मेन टॉपिक जो होगा इंपॉर्टेंट सब वही सब जो है कवर करना, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है, तो नदियों का उद्गम स्थल दिया गया है, ठीक है, और उसकी जो है सहायक नदियां हैं, ठीक है। सहायक नदी के बारे में जो है एग्जाम जो आपके 7 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें जो है पूछा गया। मेन आपका जो है गंगा नदी है, गंडक नदी हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती हो गया, कोसी हो गया, ठीक है। इस तरह से ये सभी जो है आपके मेन नदी है। सोन नदी हो गया, ठीक है। ये सभी नदी आपका जो है मेन है, तो इसको हम लोग जो है थोड़ा कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यदि गंगा नदी के बारे में पूछा जाए कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है तो आपको जो है गंगोत्री बताना है और ये उत्तराखंड में, ठीक है। एक एक फैक्ट को हम लोग कवर करते चलेंगे ताकि एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, ठीक है। और जो है लमसम जो भी नदियां हैं यहाँ देखेंगे कि गंगा की जो सहायक नदियां में कौन कौन सी हैं तो आपका घाघरा हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, गंडक हो गया, कमला हो गया, कमला बलान जो जिसको भी कहा जाता है, बागमती हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, सोन, फाल्गु, उत्तरी कोयल, पुनपुन, चानन, कर्मनासा, सकरी, पंचन, ठीक है। ये सभी जो है आपके किसके हैं तो गंगा नदी के जो है ये सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद गंडक को देखेंगे तो गंडक का जो है आपका कौन कौन सहायक नदी हो गया तो भावसा हो गया, हरहरा हो गया, काकरा बिहार हो गया एवं जो है उत्तर प्रदेश के भी सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। ये सभी हैं। इसके बाद बूढ़ी गंडक की देखेंगे तो डंका, पंडई, मानस, कोहरा, बालोर, सिकटा, धनौती, तिऊर, तिवाले, बागमती, ये सभी जो है बूढ़ी गंडक के जो है ये आपके सहायक नदियाँ। इसके बाद जो है ज़्यादातर जो आपके कोसी जो भी मेन क्वेश्चन होगा वही सब हम लोग जो कवर करेंगे। कोसी का देखेंगे तो कोसी का जो उद्गम स्थल है ये आपका जो है गोसाई स्थान यानी कि सप्तकोशी ये जो है नेपाल से निकलती है, ठीक है। ये आपका देखेंगे इसमें बागमती हो जाएगा, कमला हो जाएगा, कमला बलान जो इसको कहा जाता है। इसके बाद त्रिजुगा हो जाएगा, फरौनी धारा, धीमा सागर, ठीक है। और मार्ग परिवर्तन के लिए विश्वविख्यात है, मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है कौन तो कोसी नदी, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग सोन नदी को कवर कर लेंगे। सोन नदी का आपका गोपद हो जाएगा, रिहंद हो जाएगा, कान्हर हो जाएगा और उत्तरी कोयल हो जाएगा, ठीक है। और ये सोन नदी का जो बारे में उत्तरी कोयल के बारे में जो है पूछा गया, ऑप्शन में दिया गया था और ये आपका जो है उत्तरी कोयल हो जाएगा। जैसे कि आपका दिया जाएगा कि सोन नदी का जो है अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है तो उसमें आपको जैसे दे दिया जाएगा दरधा दे दिया जाएगा, मादर दे दिया जाएगा, ठीक है, रामरेखा दे दिया जाएगा और एक रहेगा उत्तरी कोयल, ठीक है। तो इनमें से आपको ऑप्शन चौथा में क्या मारना है ये आपको जो है मार देना। इस तरह से आपको जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक आप लोग फाल्गु नदी के बारे में देखेंगे तो फाल्गु नदी जो है ये आपके जो है गया जिले में बहता है, ठीक है। और गया जिले में जहाँ पिंडदान होता है वहीं जो है फाल्गु नदी में ही जो है स्नान करके जो है पिंडदान को किया जाता है। इसको जो है निरंजना मुख्यधारा मुहाने जो है निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और पितृ पक्ष के दौरान पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग पढ़ेंगे और एक जो है कर्मनासा नदी के बारे में भी जो पूछा गया। और कर्मनासा नदी का जो आपका है ये आपके उत्तर प्रदेश और बिहार को जो है सीमा को जो है ये विभाजित करता है। यानी कि ये नदी जो है इस तरफ आपका जो है यूपी हो गया और इस तरफ आपका जो है ये बिहार हो गया। ये जो कर्मनासा नदी आपका जो है ये आपके जो है ये बॉर्डर का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थोड़ा कुछ मिट्टी के बारे में देखिए आप लोग, ठीक है। मिट्टी के बारे में भी पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा मिट्टी जो है कौन कौन क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। चलिए
यहाँ देखेंगे कि तराई जो मृदा है, तराई मृदा आपका जो है चंपारण एवं किशनगंज क्षेत्र में पाया जाता है। बाल सुंदरी मृदा सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, दरभंगा, सारण क्षेत्र में पाया जाता है। खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है ये जो है आपके मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और भागलपुर क्षेत्रों में पाया जाता है। और जो कि जूट, गन्ना, गेहूं, धान, मक्का, चना, अरहर ये इन सभी जो है फसल के लिए उत्पादन के लिए जो है ये उपयोगी है। इसके बाद बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा जाए, गया, पटना, रोहतास इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। और धान, गेहूं, अरहर, बाजरा जो है ज्वार के लिए जो है ये मशहूर है। ठीक है, टाल के जो है मिट्टी जो है पूछा जा रहा है, ये आपके जो है पटना, मुख्यतः पटना के क्षेत्र में जो बाढ़ के मोकामा के क्षेत्र है ये वहाँ पाया जाता है। इसके बाद जो है मुंगेर एवं भागलपुर क्षेत्र में भी जो है ये पाया जाता है। ठीक है, ये टाल क्षेत्र मुख्यतः कहाँ है, ये आपके जो है पटना क्षेत्र के जो आपके बाढ़ मोकामा क्षेत्र है इसको जो है ये होता है। और मुख्यतः जो आपके जो है ये दलहन एवं तिलहन के लिए जो है मशहूर है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि बिहार में टाल क्षेत्र जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको जो है दलहन एवं तिलहन जहाँ ऑप्शन रहेगा इसको मार देना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बलथर जो है कैमूर क्षेत्र में पाया जाता है। और जो है ज्वार, बाजरा और अरहर के लिए जो है ये जो है आपके जो है ये प्रमुख है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियां। गंगा में कौन कौन सी नदियां जो है मिल जाती है आकर के, तो गंगा में देखिएगी सरयू जो है जिसको घाघरा नदी भी कहा जाता है, ये आपके जो है छपरा के निकट मिलता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो है एक क्वेश्चन था शायद आपका कोसी नदी नहीं सॉरी सोन नदी के बारे में, या सोन नदी के बारे में ही जो क्वेश्चन आपको शायद 18 तारीख के एग्जाम में या कुछ एग्जाम में जो है पूछा गया था, ये कहाँ मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको जो है क्वेश्चन जो है ध्यान देना है। तो सरयू नदी जो है ये घाघरा, जिसको घाघरा नदी कहा जाता है, ये छपरा के निकट आके गंगा में मिल जाता है। इसके बाद सोन नदी जो है, सोन नदी आपके जो है ये दानापुर निकट दिया है, लेकिन जो है आपके आरा के पास में जो है आकर के आरा और जो है पटना के बॉर्डर पर जो है ये मिलता है। तो कुछ जो है दानापुर का क्षेत्र आ जाता है, कुछ जो है इधर से आरा का क्षेत्र आ जाता है। तो ज़्यादातर जो है आपका आरा क्षेत्र ही दिया जाता है, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, आरा या पटना के दोनों बॉर्डर के आसपास में जो है ये गंगा नदी में जो है जाकर के मिलती है। कौन सा? सोन नदी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे फाल्गु नदी जो है ये उरैन में जो है ये मुंगेर के निकट उरैन है। ठीक है, ये उरैन जो है फाल्गु नदी जाकर के मिल जाती है। इसके बाद देखें कोसी नदी जो है खगड़िया के निकट आकर के जो है गंगा में मिलती है। इसके बाद महानंदा के बारे में देखेंगे तो मनिहारी में जो आकर के महानंदा जो है ये गंगा में मिल जाती है। पुनपुन नदी के बारे में देखेंगे तो फतुहा पटना में आकर के जो है पुनपुन नदी गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी जो है ये पहलेजा के निकट जो है मिलती है। कर्मनाशा नदी जो है ये चौसा के निकट जो है मिलती है। तो चौसा आपका कहाँ? बक्सर में। ठीक है, कहाँ? तो बक्सर में चौसा के आसपास जो है ये गंगा में आकर के मिलती है। और कर्मनाशा नदी को जो है बिहार झारखंड का जो है बॉर्डर माना जाता है। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। चलिए इसके बाद कमला नदी जो है आपका काढ़ा गोला के निकट मिलती है। बूढ़ी गंडक जो आपके मुंगेर के निकट मिलती है। बागमती नदी आपके जो है मुंगेर के निकट मिलती है। और क्यूल नदी आपके जो है सूर्यगढ़ा में आकर के जो है ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। ठीक है, सीएस जितने भी क्वेश्चन है सभी बिहार से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। बिहार जी के भी ये सब सारे क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो ये सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना। चलिए गंगा के किनारे जो है कौन कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है इसको आपको देखना है। तो प्रमुख शहर में देखेंगे पटना हो गया आपका, बक्सर हो गया, भागलपुर हो गया और मुंगेर हो गया। ये सभी प्रमुख शहर जो आपके ये सभी पटना गंगा के किनारे जो है ये बसे हुए शहर है। इसके बाद सरयू नदी के किनारे बसे हुए शहर आपका छपरा हो जाएगा। ठीक है, छपरा जो है ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक क्वेश्चन जो दिया गया था आपको कि इनमें एक क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा लेकिन ऑप्शन याद है मुझे। ठीक है, तो उसमें दिया जा गया था कि जो है कि कौन से जो है शहर किसी नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है। ठीक है, जिसमें कि छपरा उपरा ऑप्शन था, और भी जो है छपरा था, हाजीपुर था, और आपका कौन कौन ऑप्शन था। ठीक है, ये सभी ऑप्शन थे। तो उसमें भी आपको जो इस तरह से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, और इसमें आपको जो मिलान करने के लिए भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए आपको जो है टोटल फैक्ट को आपको याद करते चलना है। चलिए फाल्गु नदी देखेंगे तो ये आपका जो है गया शहर बसा हुआ, बागमती के किनारे आपका दरभंगा बसा हुआ है,
पुनपुन नदी के किनारे फतुहा बसा हुआ है। बूढ़ी गंडक के नदी के किनारे जो आपका समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर और बेतिया, ये सभी जो आपके बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद सोन नदी के किनारे देखेंगे तो डेहरी ऑन सोन, जिसे रोहतास जिले जो कहा जाता है, ठीक है, रोहतास जिले में डेहरी ऑन सोन जो है ये आपके जो है सोन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। क्यूल नदी के देखेंगे लखीसराय और क्यूल हो जाएगा। गंडक नदी के किनारे आपका हाजीपुर और सोनपुर हो जाएगा, और दरधा नदी के किनारे आपका जो है ये जहानाबाद हो जाएगा। सभी आपके जो है इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, और सभी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन को आपको जो है करा रहा है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा आप लोग जो है ध्यान से देखेंगे, और जब तक आपका क्लास लास्ट नहीं हो जाता है, लास्ट तक आपको जो है एक एक क्वेश्चन को देख करके ही जाना है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को लोग बढ़ेंगे, और यहाँ देखेंगे कि सबसे अधिक जो है आपके बिहार में जो भी जलप्रपात है, ये इसके बारे में जो है आपको जो है ये पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए कि पूछा जा रहा है कि तेल्हार कुंड, ठीक है, यहाँ तेल्हार होगा, ठीक है। तेल्हार कुंड जो है ये कहाँ स्थित है, ठीक है। तेल्हार कुंड जो है ये आपके जो है कैमूर में स्थित है, और कैमूर के पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तेल्हार कुंड जो है ये कैमूर जिले में स्थित है, और दुर्गावती नदी के समीप जो स्थित है, और कैमूर पठार पर अवस्थित है, ठीक है। ये जो आपके कैमूर जो पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ी से निकलता हुआ एक जो आपका जो है ये झरना है, और बहुत ही रमणीय स्थल है ये आपका। तो ये कहाँ है, तो कैमूर जिले में स्थित है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद सेकेंड देखेंगे करकटगढ़ के बारे में दिया जा रहा है। करकटगढ़ भी आपके जो है कैमूर जिले में स्थित है। ये भी आपका कैमूर पर्वत श्रृंखला पर उत्तर प्रदेश सीमा के निकट स्थित है, ठीक है। ये कहाँ है, ये जो है यूपी बिहार के बॉर्डर पर, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा से सटे हुए ये भी एक आपका जो है ये जलप्रपात है। ये करकटगढ़ नाम से मशहूर है। ये भी आपका जो है ये कैमूर में ये पड़ता है, और यहाँ जो है इसको घड़ियाल जो है रिजर्व के क्षेत्र में जो है इसको विकसित किया जा रहा है, ठीक है। घड़ियाल रिजर्व के क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। ये आगे चल के घड़ियाल जो है इसका जो है यहाँ संरक्षण को जो है ये बढ़ावा होगा, ठीक है। ये आपको जो सारे फैक्ट को याद करते चलना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ककोलत के बारे में पूछा जा रहा है। तो ककोलत आपका जलप्रपात ये कहाँ है, ये नवादा जिले में है। कहाँ स्थित है, नवादा जिले में है, और जो है ककोलत पहाड़ी पर अवस्थित है, ठीक है। ये ककोलत पहाड़ी पर अवस्थित है नवादा जिले में। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिख रहा है कि तुतला भवानी प्रपात, ठीक है। तुतला भवानी जो जलप्रपात है ये आपके जो है रोहतास जिले में है, ठीक है। कहाँ है, तो रोहतास जिले में है, और जो है तुतला भवानी मंदिर के निकट में ही जो है ये स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो तुतला भवानी मंदिर के निकट में स्थित है, और ये आपके जो है रोहतास में स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे मांझर कुंड के बारे में पूछा जा रहा है। मांझर कुंड कहाँ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक आया था, मांझर बांध शायद आया था आपके 25 तारीख के एग्जाम में। तो मांझर बांध ऐसे कुछ आया था। ये आपका जो कहाँ था, ये झारखंड में स्थित है, ठीक है। मांझर बांध, ठीक है, ये झारखंड में है। और यहाँ मांझर कुंड के बारे में दिया जा रहा है। तो मांझर कुंड आपका जो है ये रोहतास जिले में है, और ये ताराचंडी के मंदिर जो है, ताराचंडी मंदिर के आसपास है, और कैमूर पहाड़ी में जो है विंध्यवासिनी पर्वत श्रृंखला में जो है ये स्थित है, ठीक है। और ये जो पर्वत श्रृंखला है आपका कैमूर से लेकर के आपका रोहतास होते हुए ये जो पर्वत श्रृंखला है ये आपके जो है ये पर्वत आपका कहाँ चला जाता है, तो झारखंड में चला जाता है, ठीक है। ये झारखंड में चला जाता है। तो ये श्रृंखला आपका जो है ये कहलाता है कैमूर की पहाड़ी श्रेणी जो कहलाता है। ये आपका जो है कैमूर से होते हुए आपके जो है ये झारखंड चला जाता है रोहतास होते हुए। ये आपको जो है ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि धुआं कुंड के बारे में पूछा जा रहा है। धुआं कुंड कहाँ है, तो धुआं कुंड भी आपका जो है ये रोहतास जिले में है, और मांझर कुंड के निकट जो है धोबा नदी पर स्थित है, ठीक है। ये भी आपके मांझर कुंड के निकट ही है धुआं कुंड, ये भी आपका रोहतास जिले में है। इसके बाद जो कशिश वाटरफॉल, ठीक है, कशिश वाटरफॉल ये भी आपका जो है फेमस है। तो कशिश वाटरफॉल भी आपके जो है ये रोहतास में है। और तो जितने भी यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी वाटरफॉल है, एक जो आपके नवादा जिला को छोड़ करके, ठीक है, ये ककोलत जो है ये नवादा को छोड़ करके दो आपके जो है कैमूर में स्थित है, और बाद बाकी आपका जो है ये चार आपका जो है ये रोहतास जिले में स्थित है। ये सभी आपको जो है याद रखना है, और इस तरह से सारे फैक्ट को देखते चलना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे
महत्वपूर्ण जलकुंड के बारे में पूछा जा रहा है कि जलकुंड जो है ये जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, जलकुंड के बारे में, जलकुंड से मतलब है कि जो है गर्म जल से जो है निकलता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका उद्गम स्थल कहाँ आपका। ठीक है, तो देखिए कि ब्रह्मकुंड जो है, ये ब्रह्मकुंड कहाँ है, तो राजगीर में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मकुंड राजगीर में स्थित है और सबसे अधिक गर्म पानी जो है ये निकलता है। इसके बाद सूर्यकुंड भी आपके राजगीर में स्थित है। इसके बाद देखेंगे कि गोमुख कुंड जो है ये मुंगेर में स्थित है। ऋषि कुंड आपके जो है मुंगेर में स्थित है। लक्ष्मण कुंड आपके जो है मुंगेर में स्थित है। भराड़ी कुंड आपके जो है ये मुंगेर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ मुंगेर में कितने कुंड स्थित है, मुंगेर में आपका जो है ये टोटल 4 कुंड हो गया। ठीक है, कितने, तो 4 कुंड हो गया मुंगेर में। यहाँ देखेंगे तो ये गोमुख, ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, भराड़ी कुंड, ये सभी जो है ये गर्म जल के जो है सभी कुंड है। ठीक है, गर्म जल के टोटल जो है कुंड है और इससे जो है हमेशा जो है सालों भर 12 मास जो है यहाँ गर्म जल निकलते रहता है। इसके बाद देखेंगे सप्तधारा या सतधरवा जो है ये राजगीर में स्थित है। मखदूम कुंड राजगीर में है। नानक कुंड राजगीर में है। ठीक है, इसके बाद सीता कुंड जो है मशहूर है। सीता कुंड आपका जो है मुंगेर में स्थित है। रामेश्वर कुंड जो है ये मुंगेर में स्थित है और लक्ष्मीश्वर कुंड जो है मुंगेर में स्थित है। ये सभी कुंड जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये मुंगेर में स्थित है। और इसके साथ साथ जो आपके भीम बांध में भी जो है ये एक कुंड है। ठीक है, भीम बांध। ठीक है, भीम बांध जो है ये भी आपके वन्य जीव अभयारण्य के लिए मशहूर हैं। ये आपके मुंगेर जिले में स्थित है और यहाँ भी आपके जो है गर्म कुंड जो है जल के कुंड है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि ठीक है भीम बांध में वन्य जीव के अलावा क्या है, तो वहाँ भी आपके जो है गर्म जल के कुंड हैं। वहाँ भी जो है पिकनिक मनाने के लिए और जो है जनवरी के महीने में लोग वहाँ जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको जो है सारे फैक्ट को याद करते चलना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के प्रमुख जल निम्नन यानी कि गीली भूमि जो है कौन सा होगा, तो जिला आपका जो है यहाँ दिया गया है और इसके बाद आपको जो है यह पूछा जा रहा है। तो सहरसा का आपका देखेंगे तो भगवा चौर और बोरा चौर जो है ये आपके जो है गीली भूमि का जो है ये क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सहरसा जिले में एक पीरा घर, ठीक है, एक पीरा घर, काउदा लोहार, ये सब क्वेश्चन आपको शायद नहीं पूछा जाएगा, इसको स्किप करके चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन होगा वही हम लोग जो है ये करा रहे हैं आपको, ताकि जो है सारे क्वेश्चन आपको जो है ये याद रह सके। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग पढ़ेंगे, प्रमुख सिंचाई योजनाएं के बारे में देखिए आप लोग। तो ये सिंचाई योजनाओं के बारे में भी जो है ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सिंचाई योजना से कौन लाभान्वित होते हैं। ठीक है, पहला देखेंगे, पहला में पूछा जा रहा है कि सोन नहर प्रणाली। ठीक है, सोन नहर से जो सिंचाई नहर निकाला गया है। ठीक है, सोन नदी से जो है एक नहर निकाला गया है और इस नहर से जो है ये सिंचाई होता है, तो इसको जो है सोन नहर के नाम से भी प्रचलित है। ठीक है, इसमें जो है इससे लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो इससे जो है भोजपुर जिले होते हैं, रोहतास होता है, पटना होता है, जहानाबाद होता है, गया होता है और औरंगाबाद होता है। ये जो है आपका सोन नहर प्रणाली से इतने जो है आपके जिला लाभान्वित होते हैं। और जो है दूसरा है सोन उच्च स्तरीय नहर। ठीक है, सोन उच्च स्तरीय नहर ये जो है बड़ी नहर जो है निकाला गया है। ठीक है, एक बड़ी नहर निकाला गया है और इस बड़ी नहर आपको लगेगा कि एक जो है नदी के टाइप का जैसा नहर है। इसको जो है सोन उच्च स्तरीय नहर को आपका जो है सबसे मुख्यतः आपका रोहतास और जो है औरंगाबाद और जो आपका कैमूर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपके मुख्यतः इससे ज़्यादा जो है लाभान्वित होते हैं। बाद में कि कुछ जो है आपके गया जिले में भी जो है ये लाभान्वित होता है। चलिए इसके बाद जो है बड़ुआ जलाशय योजना, ये जिसको जो है बड़ुआ जलाशय योजना के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, बदुआ या बड़ुआ जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। इससे लाभान्वित आपके जो है भागलपुर का क्षेत्र होता है, मुंगेर का होता है और कुछ जो है आपके बांका के क्षेत्र जो है को भी जो है ये लाभ पहुँचता है। ठीक है, इसमें जो है मुख्यतः बड़ुआ जलाशय से मुंगेर और बांका के जो है लाभ होता है। भागलपुर के क्षेत्र जो है इससे कम लाभान्वित
होते हैं। इसको आपको जो थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि चंदन जलाशय योजना, ठीक है। चंदन जलाशय योजना जो आपके मुख्यतः भागलपुर और बांका जो है लाभान्वित होते हैं, और ये आपके जो है बांका जिले में स्थित है, ठीक है। चंदन जलाशय योजना कहाँ स्थित है? ये आपके बांका जिले में स्थित है। मुख्यतः आपके जो है बांका जिले में सबसे अधिक होता है, और इसके बाद जो आपके भागलपुर जिले में जो है ये होता है। इसके बाद देखेंगे निचली मोरहर सिंचाई योजना, इसके तहत आपका जो है गया जिला जो है ये सिंचित होता है। इसके बाद निचली क्यूल जलाशय योजना, इसके कारण जो है आपके लखीसराय होते हैं। इसके बाद देखें कोसी प्रोजेक्ट सम्मिलित राजपुर, इसे कोसी प्रोजेक्ट के से आपका जो है पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, सुपौल, अररिया, इन सभी जिलों को जो है इससे जो है लाभान्वित होते हैं। कौन से? तो कोसी प्रोजेक्ट से जो है ये सभी होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी है, ठीक है। बिहार की प्रमुख नदी घाटी यदि पूछा जाए तो कोसी जल विद्युत परियोजना जो है आपके ये कोसी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। कहाँ बना हुआ है? तो कोसी नदी पर बना हुआ है, और ये जो है बिहार और नेपाल दोनों किसे जो है दोनों जो है देश लाभान्वित होते हैं, और दोनों के सहयोग से जो है ये परियोजना चल रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा है कि सोन परियोजना, ठीक है। सोन परियोजना ये सोन नदी पर स्थित है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है बिहार के जो है ये लाभान्वित होते हैं। इसके बाद देखेंगे गंडक परियोजना, ये गंडक नदी पर बना है, और जो है बिहार नेपाल दोनों जो है आपके देश जो है इसे लाभान्वित होते हैं। इसके बाद देखेंगे बाण सागर परियोजना, ये सोन नदी पर ही बना है। तो सोन परियोजना और बाण सागर परियोजना ये दोनों याद रखेंगे। यदि बाण सागर परियोजना भी पूछ लिया जाए तो ये आपको जो है सोन नदी पर बना है, ये ध्यान देना है। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार और जो है मध्य प्रदेश तीनों राज्य जो है ये जो है लाभान्वित होते हैं। कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश और जो है मध्य प्रदेश तीनों राज्य जो है ये लाभान्वित होते हैं। कौन से? बाण सागर परियोजना से जो है ये लाभान्वित होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे कि हस्तकरघा के बारे में भी जो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे कि भागलपुर और बांका जिलों के बुनकरों के हित में सरकार ने भागलपुर हथकरघा महासंकुलन स्थापित किया है, ठीक है। कहाँ किया है? तो भागलपुर हथकरघा का जो है ये स्थापित किया है। इस योजना के अंतर्गत 10 प्रखंड स्तरीय संकुलित स्थापित किए, जिनमें से एक समान सुविधा केंद्र को रंगाई घर, एक डिजाइन स्टूडियो और एक उत्पादन केंद्र जो है ये स्वीकृत किया गया, ठीक है। ये जो है आपका हस्तकरघा को लेकर के जो है ये किया गया। और यहाँ देखेंगे कि बिहार में हस्तकरघा के संकेंद्रण वाले जिले कौन से हैं? तो भागलपुर में आपका जो है रेशमी, सूती, सजावटी कपड़े, स्टेपल चादरें, निर्यात योग्य रेशमी और सूती कपड़े के जो है ये उद्योग जो है लगे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बांका में देखेंगे कि तसर रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े और सूती तौलिए गमछे का जो है निर्माण होता है। इसके बाद गया में देखेंगे सूती कपड़ों के थाने, चादर और तौलिए गमछे का जो है यहाँ निर्माण होता है। इसके बाद नालंदा में देखेंगे सजावटी पर्दे, बिस्तर के खोल, आंतरिक सज्जा सामग्रियाँ और जो सजावटी कपड़े बनाए जाते हैं। नवादा में जो है तसर रेशम और महिलाओं की पोशाक से संबंधित वस्तुएं जो है लिनन को बनाए जाते हैं। मधुबनी में जो है महीन सूती कपड़ों के थान तैयार होता है, धोती तैयार होता है, कमीज के कपड़े तैयार होता है। इसके बाद औरंगाबाद रोहतास से देखेंगे कि ऊनी कंबल, ऊनी कालीन और साड़ियाँ ये सभी जो हैं ये तैयार होते हैं। इसके बाद कैमूर से देखेंगे ऊनी कालीन, बनारसी साड़ियाँ ये सभी जो है कैमूर से तैयार होते हैं, ठीक है। पटना और सिवान से आपका सूती कपड़े, सजावटी कपड़े जो है तैयार होते हैं। पूर्णिया, कटिहार से जूट के थैले, जूट मिश्रित जो है सामग्रियाँ और आंतरिक साज सज्जा आपके जो है पूर्णिया और कटिहार से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। बिहार के प्रमुख उद्योग देखेंगे, ठीक है। बिहार में प्रमुख उद्योग जो है आपका कौन कौन सा होगा, ठीक है। किशनगंज में आपका जो है सबसे अधिक जो है आपका चाय उद्योग पर जो है यहाँ जोर दिया गया है, ठीक है। चाय का बागान देखेंगे तो वहाँ किशनगंज में आपको जो है अधिक मिलेगा, क्योंकि वहाँ आपके जो है बंगाल से जो है आपका ये सटा हुआ क्षेत्र है, यानी कि जो आपका बंगाल का क्षेत्र जो है
वहाँ से सटा हुआ है और जो है ये किशनगंज आपका जो है चाय उद्योग के लिए जो है ये मशहूर वहाँ है। इसके बाद कटिहार देखेंगे, कटिहार आपका दिया सलाई उद्योग के लिए मशहूर है। सिवान एवं बिहटा, बिहटा जो कि आपका पटना क्षेत्र के आसपास है, ठीक है। बिहटा पटना और आरा का बॉर्डर के पास जो है बिहटा, ये बर्तन उद्योग के लिए मशहूर है, ठीक है। बिहटा जो है ये बर्तन उद्योग के लिए मशहूर है। फतुहा में जो है बिहार स्कूटर लिमिटेड है, ठीक है। फतुहा में जो है बिहार स्कूटर लिमिटेड है। और मुंगेर में आपका जो है बंदूक कारखाना, इसके साथ आपका जो है आईटीसी का सिगरेट फैक्ट्री, ये भी आपका जो है मुंगेर में स्थित है। इसके बाद मेहसी यानी कि पूर्वी चंपारण में बटन उद्योग है। लखीसराय में सिंदूर उद्योग है। छपरा में रेल पहिया उद्योग है। जमालपुर में आपका जो है यानी कि मुंगेर, जमालपुर मुंगेर में ये रेल इंजन मरम्मत का जो है ये कारखाना स्थित है। मधेपुरा में स्लीपर कारखाना है, ठीक है। स्लीपर जो कोच है ये कोच बनता है। इसके बाद देखेंगे और मधेपुरा में जो आपका इंजन भी जो है बनता है। इसके बाद कांटी मुजफ्फरपुर में ताप बिजली घर है। और पूर्णिया में जो है सबसे जूट उद्योग का जो है निर्माण होता है। इस तरह से यदि उद्योग के बारे में आपका पूछा जाए क्वेश्चन, तो हमें नहीं लगता कि एक भी सवाल आपका जो है ये पूछा जो है छूट सकता है, ठीक है। खनिज पर आधारित उद्योग जो है, कौन कौन सा खनिज पर आधारित जो उद्योग है, तो सीमेंट उद्योग जो है, सीमेंट उद्योग जो है आपके प्रमुख केंद्र रोहतास जिले के बंजारी में स्थित है। और पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड बंजारी सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना डालमिया नगर में स्थित है, ठीक है। सीमेंट का जो आपका उद्योग से यहाँ है। क्रशर उद्योग जो पत्थर जो है क्रशर से होता था, इसका मुख्यतः आपका जो है ये जमुई, मुंगेर, कैमूर एवं रोहतास के बृहद पैमाने पर जो है विकसित था, ठीक है। रासायनिक उद्योग के बारे में देखेंगे तो रासायनिक उद्योग में रोहतास में पैरासाइट फॉस्फेट कारखाना स्थापित है। और रासायनिक उद्योग में देखेंगे उर्वरक में आपका जो है एक बेगूसराय में फर्टिलाइजर भी जो है स्थित है, वहाँ भी जो आपका जो है ये स्थित है, ठीक है। चलिए इसके बाद यदि पेट्रोलियम रिफाइनरी का बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंतर्गत बरौनी में जो आपका जो है ये कारखाना स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल, और ज़्यादातर आपका जो है पर्यटन से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यटन के बारे में देखेंगे, महाबोधि मंदिर जो आपको पूछा जा रहा है, जिसको 2002 में यूनेस्को के द्वारा महत्वपूर्ण स्थल में शामिल किया गया है, यानी कि विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो महाबोधि मंदिर आपका कहाँ है, ये आपके जो है बोधगया में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो है ये पूछा गया है और इस PDF से बहुत से क्वेश्चन आपको जो है ये मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला, ये जो आपका सोनपुर में होता है, ठीक है। सोनपुर क्षेत्र में होता है, लेकिन ये आपका जो जिला यदि पूछ दिया जाए तो जिला आपका जो है ये सारण हो जाएगा, ठीक है। कौन सा जिला हो जाएगा, सारण या छपरा कह सकते हैं, ठीक है। सोनपुर कहाँ हो जाएगा, सारण या छपरा हो जाएगा, ये पशु मेला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि नालंदा महाविहार के अवशेष आपका जो है ये नालंदा में स्थित है। इसका शेरशाह का मकबरा, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका शायद 18 तारीख के डेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका सासाराम में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, ये सासाराम में जो है शेरशाह का मकबरा स्थित है। इसके बाद यदि पूछा जाए कि रोहतासगढ़ का किला कहाँ स्थित है, ये भी आपका सासाराम हो जाएगा। मुंगेर का किला कहाँ स्थित है, मुंगेर हो जाएगा। देव का सूर्य मंदिर, यदि पूछा जाए बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो औरंगाबाद में जो है देव क्षेत्र है, ठीक है। देव में स्थित है, ठीक है। कहाँ, तो देव में स्थित है, ठीक है। औरंगाबाद जिले में देव है, देव जगह का नाम है, तो देव में ही आपका जो है ये सूर्य का मंदिर है, ठीक है। सूर्य मंदिर यदि पूछा जाए तो देव बताना है आपको। विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप, ये जो है केसरिया पूर्वी चंपारण हो जाएगा। इसके बाद जो है ग्लास ब्रिज देखेंगे, ये राजगीर हो जाएगा। मंडन मिश्र की जन्मस्थली सहरसा हो जाएगा। विश्व शांति स्तूप राजगीर हो जाएगा। बेनूबन बिहार, ये राजगीर हो जाएगा। बिंबिसार की जेल राजगीर हो जाएगा। मनियार मठ राजगीर हो जाएगा। मनियार मठ से जो है क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसको आपको ध्यान से देखना है। मनियार मठ कहाँ होगा, राजगीर होगा। अजात शत्रु का किला राजगीर होगा। और पांडु पोखर का आपका जो है ये राजगीर होगा। ये सभी जो आपके जो है जितने भी हैं, ये सभी आपके जो है यहाँ से राजगीर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोगों को बढ़ेंगे। पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित जो है 8 परिपथ जो है कौन कौन से हैं, यानी कि पर्यटन विभाग द्वारा इसको जो है ये चिन्हित किया गया है। आने वाले समय में जो है इसको और भी विकसित किया जाएगा। पहला देखेंगे घोड़ा कटोरा झील, ठीक है। घोड़ा कटोरा झील यदि पूछ दिया जाए, घोड़ा कटोरा झील कहाँ स्थित है, ये आपका नालंदा में स्थित हो जाएगा।
खेलहार झरना ये कहाँ स्थित है? कैमूर में हो जाएगा। गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य ये कहाँ स्थित है? ये आपका भागलपुर में है। यदि डॉल्फिन सिर्फ डॉल्फिन अभयारण्य पूछा जाए तो भागलपुर आपको मारना है। इसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भीम बांध अभयारण्य पूछा जाए तो मुंगेर हो जाएगा, मुंगेर के भीम बांध क्षेत्र हो जाएगा। ककोलत झरना आपका नवादा हो जाएगा और जो है बाबर की गुफाएं जहानाबाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बौद्ध परिपथ के बारे में पूछा जा रहा है कि बौद्ध से रिलेटेड जो है जितने भी सवाल हैं बौद्ध से रिलेटेड बोध गया ये आपका गया में स्थित है। राजगीर नालंदा में स्थित है। वैशाली वैशाली में स्थित है। नालंदा नालंदे जिला में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ ये पश्चिम चंपारण में स्थित है। लौरिया अरेराज ये पूर्वी चंपारण में स्थित है। केसरिया ये पूर्वी चंपारण में स्थित है। और विक्रमशिला ये आपके जो है ये भागलपुर स्थित है। और ये जितने भी स्थल है ये सभी आपके जो है बौद्ध धर्म से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ये सभी आपको जो है थोड़ा ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग पढ़ेंगे। सिख परिपथ के बारे में पूछा जा रहा है कि सिख से रिलेटेड कौन कौन से जो स्थल है। पटना साहिब पटना में स्थित है। तख्त श्री पटना साहिब हरमिंदर साहिब पटना में स्थित है। गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना में स्थित है। गुरुद्वारा गाय घाट ये पटना में है। गुरुद्वारा हंडी साहिब ये सभी पटना में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे शिव शक्ति परिपथ के बारे में। शिव शक्ति से जो है यानी कि शिव शक्ति परिपथ में जो है देखेंगे तो ये आपका जो है मुंडेश्वरी स्थान, तो मुंडेश्वरी स्थान के बारे में पूछा गया है। ये आपकी जो है कैमूर जिले में स्थित है। और मुंडेश्वरी स्थान सबसे प्राचीन मंदिर में जो है ये एक जो है माना जाता है। और ये खंडित जो है ये मंदिर के बारे में जाना जाता है। ये मंदिर जो है ये खंडित है और जो है ये शायद जो है कुछ आक्रमणकारियों द्वारा इस मंदिर को खंडित किया गया था। और ये प्राचीनतम मंदिर में जो है एक माना जाता है। ठीक है, कहाँ स्थित है? ये कैमूर जिले में स्थित है। बाबा कोटेश्वर नाथ धाम ये आपका गया में स्थित है। ठीक है, बाबा कोटेश्वर नाथ धाम ये गया में स्थित है। अशोक धाम ये लखीसराय में स्थित है, ये ध्यान देना है आपको। अजगैबी नाथ धाम ये भागलपुर के सुल्तानगंज में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? सुल्तानगंज में स्थित है, जहाँ से जल भरने करके देवघर के लोग जाते हैं। वहीं आपका जो है अजगैबी धाम स्थित है। श्यामा माई मंदिर ये आपका दरभंगा में स्थित है। इसके बाद सिंहेश्वर स्थान ये भी क्वेश्चन आपको जो है ये पूछा गया है। देखिए इस पीडीएफ से आपको बहुत से क्वेश्चन जो मिल जाएगा, जो जो पिछले भी एग्जाम हुआ उसमें बहुत से क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है। तो सिंहेश्वर स्थान आपका कहाँ स्थित है? ये आपका जो है मधेपुरा में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मधेपुरा आपका जो है हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आमी मंदिर ये सारण हो जाएगा। थाबे मंदिर गोपालगंज हो जाएगा। महेंद्रनाथ मंदिर सिवान हो जाएगा। शीतला माता मंदिर पटना हो जाएगा। चंडी स्थान आपका जो है सहरसा हो जाएगा। और चंडी स्थान एक आपका जो है मुंगेर भी है। ठीक है, चंडी स्थान एक मुंगेर भी है। ठीक है, मुंगेर होगा, अधिकतर जो है मुंगेर माना जाता है, लेकिन यहाँ जो है आपका सहरसा दिया जाएगा। यदि चंडी स्थान के बारे में पूछा जाए और ऑप्शन में यदि मुंगेर भी रहे और जो है सहरसा रहे तो दोनों में से एक को किसी को मार देना है। ठीक है, ये ध्यान देना है। मत्स्यगंधा या रक्तवाली मंदिर ये आपका सहरसा में स्थित है। और माहिसी तारा मंदिर ये आपका जो है ये सहरसा जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सूफी परिपथ के बारे में पूछा जा रहा है। तो सूफी परिपथ में देखेंगे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। ये भी क्वेश्चन आपका जो है ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं कि इस पीडीएफ से बहुत से क्वेश्चन आपको जो है पूछा जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। मनेर शरीफ जो है आपका मनेर पटना में। खानका मुजीबिया पटना में स्थित है। खानका इमादिया पटना में है। मंगल तालाब पटना में है। दरगाह शरीफ मिठान घाट पटना सिटी में। हबीबपुर करवाला वैशाली में। हसनपुरा सिवान में। बीबी कमला साहिबा जहानाबाद में। बड़ी दरगाह नालंदा में। छोटी दरगाह नालंदा में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे रामायण से रिलेटेड जो भी आपका स्थल है इसके बारे में जो है पूछा जा रहा है। तो रामायण से जो है जुड़े जो भी स्थल है इसके बारे में देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि थार जो है ये थार
आपका जो है पीरो भोजपुर में जो है स्थित है। कहाँ स्थित है? पीरो जगह है जो भोजपुर ज़िले में यानी कि आरा ज़िले में स्थित है। थाड़ ये आपका जो हो जाएगा। देवी अहिल्या मंदिर अहिरौली बक्सर हो जाएगा। रामरेखा घाट ये जो है बक्सर स्थित हो जाएगा। और जो है प्रेमशिला पहाड़ी गया हो जाएगा। गिद्धेश्वर आपका जो है जमुई में हो जाएगा। काको जो है जहानाबाद हो जाएगा। सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा हो जाएगा। फुलहर आपका जो है हरलाखी मधुबनी हो जाएगा। सीताकुंड आपका जो है मुंगेर हो जाएगा। रामचौरा वैशाली हो जाएगा। अहिल्या स्थान दरभंगा हो जाएगा। माँ जानकी यानी कि जन्मस्थली पुनौरा धाम यानी कि सीतामढ़ी यानी कि सीता माता का जन्म स्थल जो पूछा जा रहा है सीतामढ़ी। हलेश्वर स्थान सीतामढ़ी। पंथ पाकर सीतामढ़ी। जानकीगढ़ या चानकीगढ़ पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप लोग जैन परिपथ के बारे में, जैन धर्म से रिलेटेड। ठीक है, जैन धर्म से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा? यहाँ देखेंगे वैशाली में स्थित है। पावापुरी नालंदा में। मंदार हिल बांका में। और मंदार हिल के बारे में भी जो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कितना क्वेश्चन इस पीडीएफ से आपको मिल रहा है। तो मंदार हिल कहाँ स्थित है? बांका जिले में। कुंडग्राम वैशाली में। कुंडलपुर नालंदा में। ठीक है, कुंडग्राम और कुंडलपुर आप ध्यान देंगे। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में। और कुंडलपुर नालंदा में। राजगीर नालंदा में। नाथनगर भागलपुर। चंपानगर भागलपुर। समोरसरन नालंदा। और लछौड़ या लछुआड़ भी इसको कहा जाता है। लछौड़ या लछुआड़। ठीक है, लछुआड़ भी कहा जाता है। ये जम्मू में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। चलिए गांधी परिपथ के बारे में पूछा जा रहा है। गांधी से रिलेटेड मोतिहारी पश्चिम चंपारण में स्थित है। सदाकत आश्रम पटना में स्थित है। गांधी संग्रहालय पटना में स्थित है। हजारीमल धर्मशाला पश्चिम चंपारण में। भितरवा आश्रम पश्चिम चंपारण। अमोलबा पश्चिम चंपारण। मुरली पश्चिम चंपारण। हरदिया कोठी पश्चिम चंपारण। वृंदावन पश्चिम चंपारण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पूछा जा रहा है, यदि पूछ दिया जाए आपसे क्वेश्चन, ठीक है, बिहार की औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा जो है कितना होता है? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, देशांतर रेखाओं में से डैश से होकर गुजरती है। ये आपके जो है 81 डिग्री से होकर के गुजरती है। बिहार का शोक ये जो आपका कोसी नदी होगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.8% है। गंडक परियोजना को प्रारंभ किसने किया था? तो गंडक परियोजना को आपको जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको जो है प्रारंभ किया था। इसके बाद देखेंगे हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। ये आपका जो स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। बिहार में गंगा जो है मिलती है। अभी तुरंत आपको जो क्वेश्चन कराए थे, बिहार में गंगा जो है गंगा से मिलती है। तो गंगा से मिलती कौन कौन? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन नदियाँ, ये सभी जो है गंगा से मिलती है। ठीक है, बिहार में मिलती है। सभी कहाँ मिलती है? बिहार में मिलती है। चलिए, और अन्य जो भी थे वो बिहार के बाहर, जैसे कि आपका यूपी में कुछ मिलता है, कुछ आपका जो है उधर मिलता आगे मिलता है, कुछ जो आपके जो है बंगाल में मिलता है। ये सभी जो आपको तो बिहार में मिलने वाले गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन नदियाँ सभी है। बिहार का तराई प्रदेश, भारत नेपाल सीमांतर। बिहार का सबसे बड़ा जिला गया हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला गया। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित जमशेदपुर, वह देश जिसकी सीमा बिहार राज्य से जो है ये जुड़ती है। ये आपका जो है नेपाल से जो है बिहार राज्य की अधिकतम सीमा जुड़ती है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है? तो 12वां स्थित है। बिहार के भौगोलिक विभागों में आप सम्मिलित नहीं करेंगे, कुछ भी गंगा मैदान को जो सम्मिलित नहीं करेंगे। बिहार में डैश समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर जो है आकर मिलती है। ये गंडक, कमला और बागमती के मिलती है। वह समूह जिसकी नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, ये सभी नदियां जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ जो है ये सीमा साझा करता है। चलिए आगे देखेंगे, उत्तर बिहार प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार जो आपके बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और जो है हमेशा जो आपको बाढ़ प्रभावित जो है ये क्षेत्र रहा है। बिहार में स्थित झील जो है आपका अनुपम झील जो है आपके ये कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, ये अनुपम झील के भी बारे में आपको ध्यान देना है। अनुपम झील कहाँ स्थित है? बिहार में। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित किशनगंज है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग का क्षेत्र पूछा जाए तो किशनगंज आपको मार देना है। बिहार का वह जिला जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है तो पूर्णिया
जो है आपका नेपाल के साथ सटा हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में अधिकांशतः जो है पाई जाती है तो नबील जलोढ़ मिट्टी जो है ये पाई जाती है। ये भी अभी क्वेश्चन कराए थे आपको कि जो है ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पश्चिम चंपारण का अधिकांश जो मिट्टी पाई जाती है, कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है ये पाई जाती है। चलिए, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है ये कछारी मिट्टी से जो है ये आच्छादित है, ठीक है। चलिए, वह बिहार का कौन सा हिस्सा जो है ये भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ये जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है ये पुराना है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के 10 जिलों से सीमाबद्ध था, तो यह 9 जिलों से सीमाबद्ध है। ककोला जलप्रपात कहाँ है? ये नवादा जिले में है। अभी तुरंत बताएं आपको, बिहार सर्वाधिक वृष्टि जो है पाता है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा जो है ये वृष्टि पाता है। वृष्टि मतलब क्या? तो वर्षा हो गया आपका। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कैसे होता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मौसमी मानसून के द्वारा होता है। बिहार में 10 जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, ये आपका जो भागलपुर में जो है सबसे लंबी है। बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे प्राचीनतम कौन सा है? बिहार का मैदान हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी को जो बिहार के डैश क्षेत्र में पाई जाती है, पटना और गया के क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, ये उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में और मध्य दक्षिणी बिहार मैदान में जो है ये स्थित है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि जो है देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश लगभग कितना है, ये आपका जो है 40% हो जाएगा। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितना होगा? ये आपका जो है 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ देखेंगे कि निम्नांकित देशांतर रेखाओं में कौन सी जो है बिहार से होकर गुजरती है, ठीक है। ये कौन सा जो है बिहार से होकर गुजरती है? तो ये 86 डिग्री होकर के गुजरती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में कौन जो है बिहार का शोक है? तो ये आपका जो कोसी नदी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है ये सारे क्वेश्चन जो आपका ये सभी आपका जो है ये पिछले भी करा दिए हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपका जो है ये रह सकता है। चलिए, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन था, इसको जो मेन रूप से कराना था। वाल्मीकि व्याघ्र अभयारण्य, यानी कि वाल्मीकि जो बाघ अभयारण्य है ये आपका जो कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क आपका जो है पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक है, यानी कि टाइगर रिजर्व जिसको कहा जाता है ये आपका हो जाएगा। वन्य जीव अभयारण्य देखेंगे तो वही आपका वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो है ये पश्चिम चंपारण। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में हो जाएगा। भीम बांध अभयारण्य आपका मुंगेर में स्थित हो जाएगा। उदयपुर अभयारण्य पश्चिम चंपारण में। कैमूर अभयारण्य कैमूर और रोहतास में। राजगीर अभयारण्य नालंदा में। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन ये आपका जो है ये भागलपुर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद पक्षी अभयारण्य के बारे में कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है। इनमें देखेंगे कुशेश्वर स्थान जो आपके ये कुशेश्वर स्थान आपका जो है ये दरभंगा में स्थित है, ठीक है। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आपका जो है ये आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आ सकता है, इसलिए आपको जो इसको ध्यान देना है। कुशेश्वर स्थान आपका दरभंगा। बड़ैला सलीम अली ये वैशाली हो जाएगा। नकटी डैम ये जमुई में स्थित है। नकटी डैम भी आपका जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आपका जो है ये पूछा गया है, ये आपको जो है ध्यान देना है। जितने इस पीडीएफ से बहुत से क्वेश्चन आपको जो है इसमें मिल जाएगा। नागी डैम जमुई में स्थित है। कांवर झील जो है ये बार बार रिपीटेड सवाल है। कांवर झील आपका जो है ये बेगूसराय हो जाएगा, ये बार बार रिपीटेड आपका सवाल है। चलिए, इसके बाद बिहार के बारे में एक थोड़ा परिचय हम लोग देख लेंगे, ठीक है, बिहार के बारे में परिचय देख लेंगे, ठीक है। चलिए, बिहार का प्रथम जो है पूछा जा रहा है कि प्रथम बिहार में कौन थे, ठीक है, बिहार में प्रथम कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम, ठीक है, इसको याद रखें, जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और जिसे बिहार केसरी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, और ये हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, ये जो है प्रथम मुस्लिम जो है आपके ये राज्यपाल थे। कहाँ के? तो बिहार के। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी।
प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी बिहार की? न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल देशित, ठीक है। कौन सा? सुश्री रेखा मनहर लाल, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान देंगे। प्रथम आकाशवाणी केंद्र पटना, प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर, प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा, ठीक है। चलिए इस तरह से देखेंगे। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय आपका राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्रथम महाकवि विद्यापति, प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच, ठीक है। बिहार, ये क्वेश्चन आपको जो है पूछा जाता है, बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन थे? तो रॉल्फ फिंच थे। इस तरह से क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान देना है। प्रथम सिख गुरु यात्री गुरु नानक देव सिख गुरु थे। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र सर्वहितैषी, प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र द सर्च लाइट, प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना, प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण विक्रमशिला और भागलपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विश्व में प्रथम पूछा जा रहा है कि बिहार में जो है विश्व में प्रथम, ठीक है, विश्व में प्रथम जो था बिहार में जो भी लागू हुआ था, तो प्रथम गणराज्य जो है पूरे विश्व में सबसे पहले जो है कहाँ लागू हुआ? तो बिहार में लागू हुआ। और ये बज्जी जो है संघ में था, यानी कि वैशाली में जो है ये सबसे पहले जो है पहला गणराज्य था, ठीक है। इसके बाद प्राचीन वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, सर्वाधिक प्राचीनतम स्तूप पिपरहवा यानी कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। विश्व में प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे विश्व में प्रथम जैन संगति, ये आपका पाटलिपुत्र। प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट, विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया अशोक। विश्वविद्यालय जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय, ये आपका जो है मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको योग विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाए, योग विश्वविद्यालय आपका जो है ये मुंगेर आपको जो है ये मार देना है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको जो है थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे देखेंगे। तो आगे देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा में है। प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना। प्रथम विधि विश्वविद्यालय चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में स्थित है, यानी कि चाणक्य लॉ कॉलेज के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। चाणक्य लॉ कॉलेज के नाम से जाना जाता है, ये आपके पटना में स्थित है। बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये पटना में स्थित है। और बिहार का प्रथम टेक्सटाइल पार्क भागलपुर में जो स्थित है। इस बिहार में प्रथम जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बिहटा में स्थित है। बिहार में प्रथम जो है राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान, ये आपके जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जो है ये स्थित है, ठीक है। ये आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में बस इतना सा ही था। तो कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में जो है कितना क्वेश्चन आपको जो है ये जो है सही कर पाए, ठीक है। और यदि इस क्लास को आपने यदि पूरा कर लिया है तो हमें नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से जो है छूट सकता है, ठीक है। और अब जो है आपका बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का जो है बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बिहार एसएससी और दरोगा का बैच स्टार्ट हो गया है। जो लोग अभी तक जो है ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर जो आप लोग जो है मैसेज करेंगे 6203540262, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर इंक्वायरी करके जो आप लोग पीडीएफ ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जहां कंप्लीट पीडीएफ आपको जो दिया जाएगा, जिसमें कि जो है आपके रोशन आनंद सर का यानी कि ज्ञान बिंदु क्लास का पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अन्य जो भी पटना के नामी संस्थान कोचिंग संस्थान है उनका भी पीडीएफ आपको जो है टोटल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पर आपको संपर्क करके जो है ये जुड़ जाना। तो इसी शब्दों के साथ आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।